Hi everyone, welcome back on my YouTube channel. और first of all, thank you everyone for long standing support me because I have recently gained 85K view on YouTube. Thank you once again. एंड आज ना हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस विदाउट ग्रामर के। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे कार चलानी आती है, मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है। ये सारे सेंटेंस ऐसे ही हैं और बड़ी आसानी से बनाने वाले हैं। पहला सेंटेंस देखो, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, किसकी हेल्प से बनाएंगे? पहले यहाँ पे देखो, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। तो मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, एक तो नो मतलब जानना, और प्लस इसमें हम लगाएंगे हाउ टू मतलब कैसे मतलब हाउ टू मतलब कैसे। इन सब की सहायता से आज हम ये सेंटेंस बनाने वाले हैं। अंग्रेज क्या कहते हैं कि हम इंडियन क्या कहते हैं कि मुझे ये काम करना आता है, लेकिन अंग्रेज कहता है कि मैं ये काम करना जानता हूँ, मुझे ये काम पता है कि कैसे किया जाता है। अंग्रेज ऐसे कहते हैं। तो हमें अंग्रेजी अंग्रेजों के हिसाब से सीखनी है। तो चलो आ जाओ, नो और हाउ टू की हेल्प से हम इन सेंटेंस को बनाने वाले हैं। चलो देखो, पहला सेंटेंस है आई की इंग्लिश क्या होती है? मुझे की इंग्लिश होती है आई नो मतलब आई नो मुझे पता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिएगी इसमें। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना आसान? आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब नेक्स्ट देखो, मुझे कार चलानी आती है। क्या चलानी आती है? कार चलानी आती है। मुझे कार चलानी आती है। सेम वैसे रहेगा, आई नो मुझे पता है कि हाउ टू ड्राइव द कार। हाउ टू ड्राइव द कार, मुझे पता है कि कार कैसे चलाई जाती है। नेक्स्ट है, मुझे छात्रों को यानी कि जो स्टूडेंट हो उनको पढ़ाना आता है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा आता है। मुझे छात्रों को पढ़ाना आता है। तो क्या बनेगा? आई नो हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स। मुझे छात्रों को पढ़ाना आता है। आई नो हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स। और अब आप बनाएं कि मुझे मेरे सपनों को पूरा करना आता है या मुझे काम करना आता है। ये आप बनाओ, ये आपका होमवर्क है। बीच बीच में आपको भी तो करना है। नेक्स्ट है, मुझे गरीबों की सहायता करनी आती है। मुझे गरीबों की सहायता करनी आती है। तो सेंटेंस बनेगा, आई नो हाउ टू हेल्प द पुअर्स। मुझे गरीबों की सहायता करनी आती है। नेक्स्ट है, मुझे अखबार पढ़ना आता है। मुझे अखबार पढ़ना आता है। तो क्या बनेगा? आई नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। अब आप कहो, अब आप बनाओ कि मुझे किताब पढ़नी आती है, मुझे रामायण पढ़नी आती है, मुझे भागवत गीता पढ़नी आती है। ये आप बनाओ, ये आपका होमवर्क है। मुझे एप्लीकेशन लिखनी आती है। मुझे एप्लीकेशन लिखनी आती है। सेंटेंस बनेगा, आई नो हाउ टू राइट। लिखने की तो राइट है ना, V1 चलेगा। आई नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। और अब आप बनाओ, आपका होमवर्क है कि मुझे लेटर लिखना आता है। मुझे ऐसे लिखना आता है। ये आप बनाओ, ये आपका होमवर्क है। और अब मुझे कहना है कि मुझे लोगों को समझाना आता है। लोगों को समझाना आता है या लोगों को समझना आता है। तो आई नो यानी कि मुझे पता है। आई नो मुझे पता है या मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड द पीपल। ठीक है, मुझे लोगों को समझाना आता है। अब नेक्स्ट है, मुझे खाना बनाना आता है। मुझे खाना बनाना आता है। आई नो हाउ टू, यहाँ पे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आई नो प्रिपेयर
आई नो हाउ टू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हाउ टू छूट गया। आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना आता है। मतलब है कि आई नो मतलब मुझे पता है, हाउ टू मतलब कैसे, प्रिपेयर मतलब तैयार किया जाता है क्या खाना, मुझे पता है कि खाना कैसे तैयार किया जाता है। अब आप बनाओ कि मुझे चाय बनानी आती है, मुझे कॉफ़ी बनानी आती है, मुझे दाल चावल बनाने आते हैं, ये सब आपके लिए होमवर्क है, ये आप बनाओ। और मुझे खाना खाना आता है, मुझे खाना खाना आता है, भाई खाना खाना भी तो आना चाहिए। तो आई नो हाउ टू, खाने के लिए क्या आएगा, वैसे तो ईट भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडल इंग्लिश में यहाँ पे हम लगाएंगे टेक भी लगाएंगे, टेक। आई नो हाउ टू टेक फूड, यानी कि आई नो हाउ टू ईट फूड या आई नो हाउ टू टेक फूड, ठीक है, टेक फूड दोनों ही सही है। अब खाना खाना आता है, मुझे एप्पल खाना आता है, मुझे पिज़्ज़ा खाना आता है, मुझे ये खाना आता है, मुझे दाल चावल खाने आते हैं, मुझे हौच पौच खाना आता है, मतलब हौच पौच मतलब खिचड़ी, हौच पौच, मुझे खीर खानी आती है, खीर खानी मतलब आई नो हाउ टू ईट द राइस पडिंग, यानी खीर को क्या बोलते हैं, राइस पडिंग, और खिचड़ी को क्या बोलते हैं, हौच पौच। आई नो हाउ टू ईट द हौच पौच या आई नो हाउ टू टेक द हौच पौच, ठीक है। आ जाओ। मुझे नदी में तैरना आता है, मुझे नदी में तैरना आता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर, मतलब मुझे नदी में तैरना आता है। अब आपको बनाना है कि मुझे समुद्र में तैरना आता है, मुझे पौंड में तैरना आता है ना, मुझे गंगा में तैरना आता है, ये आपका होमवर्क है, ये आप बनाओ। अब नेक्स्ट है हमारा, मुझे गाली देनी आती है, मुझे गाली देनी आती है। आई नो, मुझे पता है गाली कैसे दी जाती है। आई नो हाउ टू अब्यूज़, आई नो हाउ टू अब्यूज़, मुझे गाली देनी आती है। मुझे काम करना आता है, मुझे काम करना आता है या मुझे अपना वर्क करना आता है। क्या सेंटेंस क्या बनेगा, आई नो हाउ टू डू वर्क, आई नो हाउ टू डू वर्क, मुझे काम करना आता है। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ मुझे काम करना आता है, मुझे पैसा कमाना आता है, मुझे पैसा कमाना आता है। आई नो हाउ टू अर्न, EARN, अर्न द मनी, अर्न द मनी, यानी कि मुझे पैसा कमाना आता है। आई नो हाउ टू अर्न द मनी, आई नो हाउ टू अर्न द मनी, मुझे पैसा कमाना आता है। और अब आप बनाओ कि मुझे बिज़नेस करना आता है, मुझे बिज़नेस करना आता है, मुझे कपड़े धोने आते हैं, मुझे कपड़े धोने आते हैं। तो ये ना, ये आप बनाएंगे, ये आपके लिए है, मुझे कपड़े धोने आते हैं, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, मुझे कपड़े धोने आते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश बोलने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ प्रैक्टिस ही एक ऐसा वे है, ऐसा तरीका है जो आप अगर थोड़ा थोड़ा भी करते हैं ना, तो बस बहुत जल्द आप इंग्लिश बोलने में एबल हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इफ़ यू प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, राइट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना अगेन एंड अगेन, तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन फ्यू डेज़, यानी कुछ ही दिन में, विदाउट ग्रामर, विदाउट स्टक, विदाउट एनी पर्सन हेल्प, है ना। तो चलो सीखो इन्हें और बार बार प्रैक्टिस करो, और इनसे मिलते जुलते जितने भी सेंटेंस हैं उन्हें बनाने की कोशिश करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।